भ्रष्टाचार सीएजी ने अयोध्या में किस तरह जमीनों का आपने खरीद फरोख्त करवाया, क्या आप उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे? शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी पार्टी को शर्म आना चाहिए कि जो है आप इस तरीके से अपनी जवाबदेही तय करने के बजाय, जिम्मेदारी तय करने के बजाय इस तरीके से अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन से लगाते चले जाएंगे, हम किसी एक मुद्दे को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं, वही क्लियर नहीं हुआ, तो ये सारी बातें सर निराधार रह जाएंगी। इस चर्चा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये वक्त जाया करने से और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। जो जनता इस वक्त आपको सुन रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है, आज हमने डिबेट का ये टॉपिक लिया, ये चर्चा का विषय उठाया, क्योंकि आज हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि अयोध्या में नाटक होने वाला है जनवरी में, का मतलब क्या है और कैसे मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसे कैसे क्लीन चिट दिया गया समाजवादी पार्टी के लीडर की तरफ से। खैर, मैं शिशिर जी का रुख कर रही हूं, रखिए अपना पक्ष। जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो बंटवारे के मुद्दे को लेकर आपने चर्चा रखी है, इस देश में देश के जो आजादी की लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर लड़ी, लेकिन इस देश में जो लड़ाई का फायदा लेने की जब बात आई तो सबसे पहले मुस्लिम लीग ने यहां पर अपनी स्थापना मुसलमानों के हितों के लिए आगे रखी और उसने अपनी स्थापना की। जब उन्होंने अपने मुद्दे रखे तो उसके अगले दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की स्थापना की, हिंदुओं के हितों। इतिहास के पन्नों में यह भी जिक्र है कि आपने भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनका साथ दिया, समर्थन स्वीकार किया। हाँ, मैं वो एक एक पॉइंट बता रहा हूं। सुनिए, जब हम सरकार में थे उनके साथ बंगाल में, तब वहां पर स्थिति दूसरी थी और बाद में स्थिति दूसरी बनी। तब तक हिंदू महासभा मुस्लिम लीग जब साथ थी तो वहां पर बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो हमारे काफी मिलते जुलते थे। जैसे उस वक्त 3 विचारधारा हुआ करती थी। एक थी मुस्लिम लीग का कहना हुआ बाद में कि हमको मुस्लिम राज दिया जाए। उसके बाद आती है कांग्रेस, वो कहती थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तीसरी थी हिंदू महासभा, इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो ये 3 विचारधारा क्लियर कट थी। तो हिंदू, जब मुस्लिमों ने अपना राज मांगा तो हिंदू महासभा का स्टैंड क्लियर हो गया कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये एकदम क्लियर स्टैंड था। उसके बाद इन्होंने आधा सच समाजवादियों ने बताया, उन्होंने बताया कि हम उनके साझेदार थे, लेकिन ये सच नहीं बताया। जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन हिंदुओं की मार काट की बंगाल में दंगे छेड़े तो इस देश के गृह मंत्री तत्कालीन, उन्होंने हिंदू महासभा से मदद मांगी और जब हिंदुओं की गर्दनें कट रही थी, हिंदू महासभा कूद के उसी में मुस्लिम लीग के धज्जियां उड़ा दी हिंदू महासभा ने। यह सत्य नहीं बताया इन्होंने, यह अधूरा सत्य है। दूसरा चीज, समाजवादी पार्टी क्या कहती है, जातियों की जनगणना करो, मतलब हिंदुओं को बांटो, और जातीय जनगणना करानी थी तो मुसलमानों की भी कराए, दूसरे धर्मों को कराए, लेकिन बांटो। दूसरी तरफ हिंदू महासभा क्या कहती है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हमारे सावरकर जी की थी, है और आगे भी रहेगी। जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है तब तक हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तीसरी अहम बात, कमलेश तिवारी का मुद्दा आया। कमलेश तिवारी जी के परिवार को न्याय दिलाने आदरणीय योगी जी के पास मैं ही लेके गया था, और जो उनकी सुरक्षा की बात इन्होंने कहा समाजवादियों ने दी थी, तो तत्कालीन एसएसपी राजेश पांडे जी, उनको मैंने क्या नाम है गृह मंत्री देश के आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पास में गया था मिलने सुरक्षा की मांग को लेके। वहीं पर राजेश पांडे जी ने मुझे बुलाकर उनको सुरक्षा देने के लिए आदेश किया था, और ये समाजवादियों ने रासुका लगाई थी उल्टा कमलेश तिवारी पे। ये कभी नहीं बताते कि हमने रासुका लगाई। तो ये इनका चेहरा है। और जब जब इस देश में जब हिंदुओं पे खतरा आया तब हिंदू महासभा आगे आई है। ये हिंदू महासभा के इतिहास में क्या परिणाम करेंगे। आदरणीय हमारे आलोक अवस्थी जी ने बताया कि सावरकर जी ने कितनी यातनाएं सही है, एसी कमरों में नहीं रहे, और इस देश में राष्ट्रपिता की उपाधि देने का जो कुचक्र रचा गया महात्मा गांधी जी को, आज तक उनको राष्ट्रपिता किसी कागज में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने प्रचार प्रसारित किया। अगर भारत रत्न किसी को राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए तो वीर सावरकर को मिलना चाहिए था। यह सत्य है। हिंदू महासभा पे बैन लगाया गया। जब गांधी जी मुस्लिम जी की तुष्टीकरण कर रहे थे तो हमारे गोडसे जी ने ऐसे पापे अत्याचारों और तुष्टीकरण से आजादी दिलाई देश को। हम वो हिंदू महासभा ही है, हर सच को बताएंगे देश को, घूम
घूम घूम के बताएंगे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के ये स्वामी प्रसाद मौर्य विवेक पांडे के दम से बार बार पार्टियां बदलने वाले, दो पैसा कमा करके अनशन धर्म पे बात करते। ठीक है, हो गया सर। विवेक पांडे जी, कार्यकर्ता आकाश भैया जी, आज जिस तरीके से गांधी जी का के लिए शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि इस डिबेट को देखने वाले भी सोच रहे होंगे गांधी जी के नाम और गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अन्य राष्ट्रों ने किया, अन्य देशों ने। एक सेकंड सर, हो गया सर। गांधी जी के क्लियर कर दूं कि ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है नहीं, मैंने राष्ट्रपिता के लिए, अपने विचार को इन्होंने रखा है। बिल्कुल ठीक है सर, एक सेकंड शिशिर जी शांत हो जाइए, विवेक पांडे जी को बोलने दीजिए सर, एक सेकंड बोलिए विवेक जी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि कोई आपत्तिजनक बात नहीं, लेकिन मैंने कहा जिस तरह सम्मान देने की बात हुई, तो मैंने कहा कि गांधी जी के नियमों को, सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लोग अनुसरित करते हैं। और आपको याद होगा जब 1939 में उसके बाद जब गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान करते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो उसी अवसर पे गांधी जी ने अपने भाषण में एक कहा था कि हिंदुत्व आंदोलन के प्रति डॉक्टर मुंजी और श्री सावरकर जैसे हिंदुत्व वर्चस्ववादियों की गांधी जी ने निंदा की थी, जो मुसलमानों पर अपने प्रभुत्व रखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि भारत, इस देश में रहने वाले सभी मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में भारत को उन्होंने घोषित किया था और बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों पे जोर दिया था, जो भारतीय राजनीति के वर्तमान मोड़ पर खतरे में दिखाई देता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इतिहास को क्या आप दोहराना चाहते हैं? यूपी को बांटने की बात अभी किसने की थी? आज ये उसी सिद्धांत पे फिर चल करके अब यूपी को बांटेंगे। कितना बांटेंगे भाई? राज्यों को बांटेंगे, जिले में बांटेंगे, तहसील में बांटेंगे, गांव में बांटेंगे, भाई में बांटेंगे, जातियों में बांटेंगे, कितना बांटेंगे? मंचों से अपनी जातियों को बताने वाले लोग, वोट मांगने वाले लोग, वो हमको बांटने की बात सिखाने को, हमको आरोपित करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे एक इतिहास की बात हुई, उस इतिहास की बात को लेकर के अगर इनको इतना आक्रोश है, तो मुझे लगता है तो तथ्य की बात हो रही है। यहाँ जो अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, सभी के तथ्य सही होंगे, उनके प्रस्तुत करने का तरीका अपना हो सकता है, लेकिन तथ्यों को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। ये बात सत्य है कि राजनीतिक अवसरवादिता के लिए विभाजन किया गया, इस बात को कोई झुटला नहीं रहा, लेकिन उसको केवल समाजवादी पार्टी से जोड़ देना, और उस विभाजन का दंश आज भी हम झेल रहे हैं। आज भी वो किस तरीके से सामने आ रहा है और कैसे आज भी आजादी के इतने साल बाद भी अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन फिर भी आज इस चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं, बजाय इसके कि इस देश में जो इतनी 70 सालों में सरकारें आई गई, उसने देश हित में क्या फैसले लिए, देश कहां से कहां तक पहुंचा। आलोक अवस्थी जी, कब तक आखिरकार इन विषयों पर चर्चा इस तरीके से हम करते रहेंगे सर, बजाय इसके कि हम कहां आगे बढ़े आजादी के इतने साल बाद? देखिए, एक छोटा सा रिएक्शन सर। अटल जी ने कहा था कि हम अपने मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और कांग्रेस के नेता नेहरू जी और जिन्ना जी ने जिस तरीके से देश का बंटवारा किया, हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं और घोषित युद्ध आज भी लड़ रहे हैं। आतंकवाद का जो गढ़ बना हुआ है पाकिस्तान, वो लगातार आज भी कश्मीर के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा करने का प्रयास करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां रही हैं, उससे देश आज सुरक्षित है। आज देश के अंदर बिल्कुल, और जनता भी समझ चुकी है कि इस तरीके से चुनाव जब नजदीक आते हैं तो राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे बयान दे दिए जाते हैं, और उसके बाद किस तरीके से कोई भी जो चेहरा है वो किसी भी पार्टी का हाथ थामता है, उस वक्त उसकी वो विचारधारा होती है, बाद में वो विचारधारा भी खत्म हो जाती है, बदल जाती है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है और ऐसे बयानों की बाढ़ आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े। वक्त इतना ही था।